गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। कल तक की क्लास में हमने ये जो चैप्टर फर्स्ट आपका दो बैलों की कथा, इसका जो राइटर परिचय था, लेखक परिचय, वो हमने पढ़ा था। इसके लेखक थे प्रेमचंद जी। तो उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसा कि चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा, तो ये दो बैलों के आपसी घनिष्ठ प्रेम लगाव की कथा है। और इस कथा के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, वो हम इस चैप्टर को पढ़कर जानेंगे। तो आइए बेटा इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में कवि ने हमें जैसे बता रहे हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। क्या समझा बुद्धिमान? हम जब किसी आदमी को क्या है पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो क्या है उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच में क्या है ये राइटर कह रहे हैं क्या गधा सचमुच में बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता, उसके मतलब भोलापन है, उसका सीधापन है, बिना अपराध के सब कुछ सहने की जो उसकी क्षमता है, उसी के कारण ये उसे जो उपाधि है, पदवी है, उसे दे दी गई है, या वो निरा बेवकूफ़ है ही, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। गाय अगर क्रोधित होते हैं तो वो सींग मारकर अपना क्रोध व्यक्त करती है। जैसे ब्याई हुई गाय जब उसके छोटा बच्चिया या बच्चा होता है तो वो अनायास ही शेरनी का रूप धारण कर लेती है। वो अनायास ही जब उसके बच्चिया या बच्चे के पास जाते हैं तो वो शेरनी की तरह है, सींग मारने के लिए दौड़ती है। और कुत्ता भी क्या है, कभी कभार ये जो इसको कुत्ते को क्या है गरीब जानवर समझा गया है। ये जो कुत्ता है गलियों का जानवर है और सबसे गरीब है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आता है, वो भी क्या है हमें काट लेता है। किंतु गधे को कभी राइटर कह रहे हैं भी कभी भी क्रोध करते हुए ना देखा है ना सुना है। जितना चाहो गरीब को मारो, इस बेचारे को जितना चाहो मार लो, और जैसा चाहे खराब सड़ी हुई घास या सूखा भूसा या कुछ भी डाल दो उसके सामने, तो वो जैसा है वैसा ही खाकर मस्त रहता है। उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती, कभी असंतुष्ट नहीं होता वो। और वैसाख का जो महीना है उसमें चाहे एक आध बार कुलेल कर ले, यानी कि कलोल कर ले, क्रीड़ा कर ले, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। पर उसको क्या है कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर हमेशा जो ये कह रहे हैं भी वो एक विषाद की, यानी कि उदासी जो है वही उसके चेहरे पर उसी की छाई रहती है। उदासी ही हमेशा छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, उसे बदलते नहीं देखा। वही विषाद की जो रेखा है उसके चेहरे पर दिखाई देती है, उदासी दिखाई देती है। और ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं ऋषि मुनियों के, वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। वे मतलब अपनी सीमा उस गधे में वो सारे गुण हैं और अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंच गए हैं। और सारे जो जितने भी ऋषि मुनियों में गुण होते हैं वो सारे गधे में बताए गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, लेकिन आदमी फिर भी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन ये राइटर ने कहा है भी सारे ऋषि मुनियों के गुण हैं वो अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंच गए हैं इसमें, लेकिन फिर भी आदमी इसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। भी सद्गुण इतने सारे इसमें गधे में भरे पड़े हैं और इन सद्गुणों का अनादर ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए क्या है वो उपयुक्त नहीं है। भी सीधे व्यक्ति की इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है। देखिए न भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। मतलब जो लेखक जो कहना चाह रहे हैं इनके माध्यम से वो बात है यहाँ पर कह रहा है। तो देखिए बच्चों, देखिए कह रहा है भी भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भी भारतीय क्या है गधे की तरह ही क्या है गुणवान, सहनशील और कर्मठ है। और क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते हैं। इनकी विशेषता बता रहे हैं। 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, और किसी से क्या है लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, यानी कि वो सुन लेते हैं किसी को, उसका पलट कर जवाब नहीं देते, सहन कर लेते उस बात को, फिर भी बदनाम है। क्यों? क्योंकि वो सहनशील है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। मतलब उनके बारे में कहते हैं भी ये जीवन के आदर्श को नीचा कर रहे हैं।
अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से क्या देना सीख जाएं। भी राइटर ये लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद जी भारतीयों के लिए, अगर वे भी क्या है ईंट का जवाब जो पत्थर से देना सीख जाएं तो क्या है शायद वो सभ्य कहलाने लगते। अगर जो भारतीय हैं वो भी इतने सहनशील कर्मठ और नहीं होते तो शायद वो भी क्या है ये कहलाने सभ्य कहलाने लग जाते। और जापान की मिसाल सामने भी लेखक कह रहा है कि एक जापान की मिसाल दे रहा है सामने हमें भी। एक ही विजय में उसने संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना ली, मतलब अपनी गणना बना ली, अपना स्थान बना लिया एक ही विजय के बाद में। यानी कि पलट कर जवाब देना ही इस संसार में जो है अपनी जगह बनाना बताया गया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है। लेखक कह रहा है भी गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, थोड़ा सा उससे कम गधा है, और वह है बैल। किसको कहा है इसका भाई? बैल को कहा है। और जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में ये कह रहे हैं भी अर्थ में उसी का भी प्रयोग करते हैं। जैसे बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। भी कुछ लोग तो क्या बैल को भी बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन हमारा लेखक कह रहे हैं हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल देखने को भी मिलता है, कभी कभी अपनी सींगों से मारने भी लगता है। और कभी कभी क्या है ये जुताई के समय या जो ये बैलगाड़ी होती है उसमें उसको जुड़वाते हैं उस समय यह कभी भी अड़ सकता है। अपनी जगह अड़ गया तो अड़ गया, इसने आगे नहीं हिलना। तो अड़ियल किस्म का भी है ये। और कई रीतियों से अपना असंतोष और भी कई तरीक़ों से ये अपना असंतोष जो है प्रकट करता है। अतः उसका स्थान गधे से कुछ नीचा है, यानी कि गधे से ये कुछ निम्न स्तर का है। और झूरी ये आगे इसका भी है झूरी काछी, जो एक जिसने ये जो दो बैल पा रखे हैं व्यक्ति, उसका नाम है झूरी काछी। तो उसने क्या दो बैल, उसके दो बैल हैं उसके पास, उनके नाम है, एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। दोनों पछाई जाति के हैं। उनकी जो ये नस्ल है प्रजाति है पछाई जाति के हैं। देखने में सुंदर, काम में चौकस, और ये क्या है डील डोल में भी ऊंची कदकाठी की हैं और काम में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, दिखने में सुंदर हैं। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दो बैल हैं, दोनों साथ चरते हैं, साथ जुतते हैं, बुहाई करते हैं। तो ये दोनों में साथ रहते रहते भाईचारा हो गया। और दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय इनकी बातचीत करते और एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था। एक जो बैल है वो दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अतः उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि जिस ऐसी शक्तियाँ इन जानवरों के पास में, ये बोल नहीं सकते लेकिन एक दूसरे की भाषा जो है मूक स्थिति में भी एक समझ जाते हैं। और जो ये मनुष्यों में जो मनुष्य है सब में श्रेष्ठ होने का दावा करता है वो भी इस शक्ति से वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना क्या है प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। ये विग्रह के नाते नहीं, यानी कि अलगाव या झगड़े के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव से या आत्मीयता के भाव से ऐसा करते थे। मतलब अपना प्रेम भाव दिखाने के लिए। और ये एक दूसरे से सींग मिला लिया करते थे। दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता। और मतलब जब इन दोस्तों में हो लगता है उनमें उठा पटक ढोल धप्पा उछल कूद होने लगती हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी लगती है। मतलब अगर ये जैसे अपने कहते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो तो प्रेम का बढ़ता नहीं है, उसी तरह से इनमें हल्का फुल्का ये उठा पटक चलती रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता।
जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते तो क्या है, गर्दन हिला हिला कर चलते। और उस वक्त दोनों की यही रहती थी चेष्टा कि जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है मेरी गर्दन पर है। ये जो हीरा और मोती है, हीरा कहता मेरी गर्दन पर है और मोती कहता मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर जब ये है काम करने के बाद दोपहर या संध्या को जब खुलते, जब जुताई से दोनों को खोला जाता, खुलते ये दोनों तो क्या है, अपने ये खोले जाते, एक दूसरे को चाट कर या सूंघकर जो है अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नाद यानी कि इसको जहाँ पर इनको बांध कर निराई की जाती थी वो जगह इनको खली या भूसा कुछ डाला जाता। दोनों साथ ही उठते, साथ नाद में मुँह डालते, साथ ही बैठते और दोनों साथ साथ ही खाते। एक नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता। अब और एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी मुँह हटा लेता। भी एक ने नहीं खाना तो दूसरे ने नहीं खाना, खाना है तो दोनों ने खाना है। तो एक साथ ही दोनों खाते और पीते और बैठ जाते। तो संयोग की बात है, अभी एक बार जो है झूरी ने मतलब गोई को, इन गोई यानी कि इन दोनों बैलों की जोड़ी को क्या है ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि ऐसे ही उनको थोड़ा काम के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने समझा कि मालिक ने जो है हमें बेच दिया है, और उन्हें ये अपना जो है बेचा जाना क्या है अच्छा नहीं लगा। भी अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, भी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। भी उन दोनों को ये उनका जो बेचा जाना था वो जो है उन्होंने समझा कि हमें बेच रहे हैं मालिक, और उनको ये बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा लगा ये नहीं कह सकते। पर झूरी के साले को साले गया, उसका जो साला है उसका नाम है गया। उसे क्या है गोई को ले जाने में, गोई यानी कि जो बैलों की जो जोड़ी है उसे जो क्या है ले जाने में जो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, दांतों पसीना आ गया, मतलब काफ़ी उसको परेशानी हुई उसको उनको ले जाने में। फिर पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं, मतलब पीछे से उनको चलाता तो क्या दोनों दाएं बाएं निकल जाते। अगर पगहिया पकड़, मतलब पगहिया होते हैं उनकी जो वो बांधने की जो वो जिनके उनके गले में या कुछ जो रस्सी डाली हुई थी वो चीज़ है, उनको अगर पकड़ कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, पीछे की ओर तनते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, मतलब जब उनको मारता, जब उनको पीटता तो क्या दोनों सींग कर नीचे करके हुंकारते, यानी कि फुंकारते और मारने के लिए जैसे उसे मार ही डालेंगे सींगों से। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी इसे पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर वो राइटर कह रहे हैं, प्रेमचंद जी कह रहे हैं भी ये अगर भी कह रहे हैं भी बैल कह रहे हैं भी अगर इन्हें वाणी दी होती तो ये झूरी से अपने मालिक से पूछते कि आप हम गरीबों को घर से क्यों निकाल रहे हो, भी हमें क्यों बेच रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, हमने तो जी जान से तुम्हारी मतलब सेवा की है, तुम्हारा हर काम किया है। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, भी हमसे और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, भी तुम्हारे घर पर ही हम काम करते करते मर जाते वो मंजूर था। हमें कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने भी में जैसा डाला हमने वैसा खा लिया, कभी कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया, यानी कि उसके साला जो गया है उसको बोल रहे हैं भी ये जालिम बोल रहे हैं भी इसके हाथों हमें क्यों बेच दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे, मतलब शाम हो गई, उनको ले जाते जो शाम तक वो क्या अपने नए स्थान पर पहुँच गए थे। दिन भर के भूखे थे वो, मतलब भूख से तो भूख प्यास के तो हो ही गई थी उनको दिन भर जब चलते चलते गए। लेकिन जब नाद में लाए गए तो एक ने भी उनमें मुँह न डाला। जब उन्हें जहाँ पर उनके लिए चारा डाला जाता है वहाँ पर दोनों को ले जाया गया, वहाँ पर तो दोनों में से किसी ने भी क्या नाद में मुँह न डाला, भी उन्होंने अपना खाने के लिए मुँह नीचा नहीं किया। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझा था आज वह उनसे छूट गया, मतलब उनका मन जो है भारी हो रहा था, वो दुखी हो रहे थे भी जिस घर को उन्होंने अपना समझा था वो आज उनसे छूट गया। अब नया घर, नया गांव, नए आदमी,
और उन्हें बेगानों आदमी उन्हें बेगानों से लगता, मतलब उन्हें पराये से लग रहे हैं। सारे जो अपना था वो तो अब छूट चुका है। और क्या है, दोनों अपनी मूक भाषा में सलाह दोनों अपनी ये जो है मूक भाषा में, जो मौन भाषा में के सलाह की, दोनों ने भी सलाह मशवरा किया, एक दूसरे की कनखियों में देखा और लेट गए, मतलब भूखे प्यासे ही लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार मार कर पगे तुड़ा डाले, घर की तरफ चले। मतलब जब गांव में क्या सोता पड़ गया, जब मतलब गांव में ये सन्नाटा सा हो गया, सारे सो गए, रात पड़ गई, तो क्या है, दोनों ने जोर मार मार कर पगे तुड़ा डाले, मतलब जोर मार मार कर पगे तुड़ा डाले। जो उनके रस बांधने की रस्सी थी वो तोड़ डाली और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, मतलब उनकी रस्सी थी वो काफ़ी मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है, मतलब उनको देख के अनुमान नहीं था कि भी कोई उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई, मतलब उनमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत आ गई थी दोगुनी, कि एक झटके में ही रस्सियाँ टूट गई और वो अपने गांव की तरफ चल पड़े। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। जब झूरी, उनका मालिक जो है, वो सुबह उठा तो दोनों देखा कि दोनों बैल उसके घर पर आकर चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा घराव लटक रहा है, मतलब जो रस्सी थी उनके गले में बांधी हुई, ये फफूंदों वाली, तो वो थोड़ी सी आधी आधी लटक रही थी। घुटनों तक पाँव कीचड़ से भरे थे, मतलब वो उनके घुटनों तक है वो कीचड़ से सने हुए थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, मतलब उनके क्या है, आंखों में विद्रोह भी था, गुस्सा भी था, और गुस्से से भरा प्यार भी उनकी आंखों में मतलब झूरी को साफ नजर आ रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब जब उसने बैलों को देखा तो प्रेम से जैसे बावला सा हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जब प्रेम से जो एक दूसरे के गले मिलते हैं, चुंबन करते हैं, तो ये दृश्य देखने में क्या है, बहुत ही सुंदर लगता है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, घर वाले और गांव के जो लोग हैं, लड़के हैं, वो जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ये कोई अभूतपूर्व घटना नहीं थी भी, ऐसे कोई घटना घटी ना हो पहले कभी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा यानी कि जो बच्चों ने, उनके घर के बच्चों ने ये निर्णय निश्चय किया कि ये जो है, इन दोनों पशुवीरों को, यानी कि हीरा और मोती को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से मतलब सारे बच्चे पास पास मोहल्ले के घर के इकट्ठे हो गए, उन्होंने निश्चय किया एक मीटिंग में भी इनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर सब, और कोई भूसी, इस तरह क्या है, उनको स्वागत के रूप में अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया। तो बेटा आज के लिए ये चैप्टर इतना ही। कल की क्लास में आगे का चैप्टर करेंगे। जो जितना पढ़ा है आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये।